नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या पुलिस का एग्ज़ाम हो या पटवारी का एग्ज़ाम हो, सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कहाँ पर आपको देखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर, यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर जैसे कि 925 को यहाँ पर 16 लिखा है, उसी प्रकार 830 को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को देखकर ही छोड़ के चले जाते हैं। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी दिमाग लगाओ और प्रश्न का हल निकल आता है। जैसे कि 925 को क्या किया जाए जो 16 हो जाए, इसी प्रकार 830 को भी क्या किया जाए जिसमें इसका आंसर निकल आए। जैसे 925 को अपन अलग अलग करके जोड़ेंगे तो कितना होगा, चलिए लिख लेते हैं। 9 प्लस ये वाला 2 प्लस 5 कितना हुआ, ये 16। इनको जोड़ेंगे तो 16 ही होगा। 9 2 11, 11 5 16। 16 कहाँ लिखा है, ये वाला लिखा है ना। इसी प्रकार इसको भी करना है। चलिए इसको मिटा लेते हैं, एक सेकंड। जैसे कि इसको भी 8 को यहाँ पर लिख देते हैं 8, इसको भी 3, यहाँ पर 0। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 3 11, 11 में 0 जोड़ेंगे 11 11 ही रहेगा। यहाँ पर 11 कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब जब भी आपकी परीक्षा में ये वाला प्रश्न आएगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। मतलब जैसे कि यहाँ पर आर दिया गया है, आर दिया गया है, बी दिया गया है। इनको यहाँ पर ए लिखा जाता है। इसी प्रकार इनका भी आंसर यहाँ से आएगा। जैसे कि थोड़े इनको हटा लेते हैं। आर के बाद कौन सा अक्षर आता है, एस। एस के बाद कौन सा अक्षर आएगा, टी। टी यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार इस वाले आर के बाद कौन सा अक्षर आएगा, एस। एस के बाद कौन सा अक्षर आएगा, टी। टी भी यहाँ दिया गया है। और इस बी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, सी। सी के बाद कौन सा अक्षर आता है, डी। डी भी यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार इसको भी करना है। ए के बाद कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पर बी। बी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, सी। इसी प्रकार इस वाले को भी ए के बाद कौन सा अक्षर आएगा, बी। बी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, सी। यहाँ पर डी दिया गया तो यहाँ डी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, ई। ई के बाद कौन सा अक्षर आएगा, एफ। यानी कि एक एक अक्षर छोड़ के, ए के बाद बी, बी को छोड़कर यहाँ पर सी लिखा। ये वाला कौन से अक्षर में दिया गया है, डबल सी एफ। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में जब भी आएंगे आप इनको सॉल्व कर लीजिए।
करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और सबसे पहली बात, जो नए सदस्य हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी कि कहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी ज़्यादातर स्टूडेंट छोड़ के ही चले जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपकी परीक्षा में आएंगे ये कुछ ही सेकंडों में सॉल्व किए जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 के बाद कितना लिखा है? 33। कितना ऐड हुआ है इसमें? 3। और यहाँ पर 33 के बाद कितना लिखा है? 37। 37 में कितना ऐड हुआ? 4 ऐड हुआ। यहाँ पर 37 के बाद कितना लिखा है? 42। चलिए कितना लिखा? 42। 42 में कितना ऐड हुआ? यहाँ पर 5 ऐड हुआ। 42 के बाद कितना लिखा? 48। कितना ऐड हुआ? 6 ऐड हुआ। 48 के बाद कितना लिखा? 55। कितना ऐड हुआ? 7 ऐड हुआ। अगर इसमें आप 55 में 8 जोड़ देंगे कितना होगा? यानी कि इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, एक एक अंक बढ़ा के लिखते जा रहे हैं। 55 में 8 जोड़ देंगे कितना हुआ? यहाँ पर 63। 63 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ये वाला 63। यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या लिखा जाएगा? 63। यहाँ पर 63 लिखा जाएगा। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपकी परीक्षा में यह प्रश्न भी कभी भी आएगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। किसी कूट भाषा में एनिमल को 1149 13 11 टू कूट लिखा है तो CAT का कूट क्या होगा? यानी कि जिस प्रकार इस संख्या को यहाँ पर ए संख्या लिखी गई है उसी प्रकार इसको यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं और इसमें करना ही कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। थोड़े से दिमाग लगाएंगे तो आपको यह क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। इसको क्या करना है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। ये कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पर। एन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पर। आई कितने नंबर पे आती है? 9 नंबर पर। एम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पर। ये कितने नंबर पे आता है? चलिए थोड़ा कॉल आ गया था। एल कितने पे आता है? 12 नंबर पर। यानी कि ये संख्या कहाँ पर लिखी है? यहाँ पर ये लिखी है, देख लीजिए ध्यान से। इसी प्रकार इसको करना है। सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर। ये कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पर।
और टी कितने नंबर पे आता है? ये आती है अपनी 20 नंबर पर। तो ये वाली संख्या कहाँ पर दर्ज है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। उम्मीद है आप इस प्रश्न को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइंदा से आपकी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इनको अच्छी तरीके से कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। और हमारे नए सदस्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।